सो हेलो एवरीवन, और स्टार्ट करते हैं हम लोग एसएचएम का आज थर्ड पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं पेंडुलम्स। थर्ड पार्ट है, इसके पहले दो पार्ट करा रखा है, उसको देख लेना अच्छे से। फिर से मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो बैकग्राउंड से साउंड आ रही है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अपना रूम चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास मतलब अगर आपको बैकग्राउंड साउंड कुछ भी आती है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना, वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है ना। पहले ही उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ध्यान जो इधर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जाना चाहिए। अब देखो यार, है ना, स्टार्ट करते हैं अपन इससे, फिजिकल पेंडुलम से। देखो पेंडुलम में क्या है ना, सिंपल आपको ऐसे दिया रहेगा और ये दिया रहेगा कि ये मतलब इसका आइडल कंडीशन होता है, और यहाँ पे आपको एक बॉडी लटका दी है, लेट सपोज, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, देखो भाई, अब इसको पूरा डिराइव करने बैठूंगा तो फिर मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस बनेगा नहीं। मेरा पर्पस है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी देना। तो मैं सिंपल बताता हूँ कि आपका इसका टाइम पीरियड आता है 2π√I/mgl। आई जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ओ, जो आपका ये ओ वाला पॉइंट है जहाँ से ये पार्ट हंग हो रखा है, ठीक है, ये ओ वाला पॉइंट है। और ये जो एल है, ये डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है फ्रॉम ओ। देखो इससे ना फिजिकल पेंडुलम से ना क्वेश्चन आते नहीं है यार, बट अगर इन केस आता है तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ये पूरा का पूरा एक रॉड को हंग कर दिया, ठीक है ना, एल डिस्टेंस इसका है, मास इसका एम है, और कहा है कि इसी को टू एंड फ्रो नचाया, मतलब किसी स्ट्रिंग से बॉब को बांध के नहीं, इसी को टू एंड फ्रो नचाया। तो सिंपल है, इस केस में आप सिंपल लिखोगे टाइम पीरियड 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ओ, ये वाला पॉइंट हमने ओ लिया था। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, उसके मतलब जब एक एंड से पास होता है तो दैट इट्स लाइक ml²/3, ये चीज़ आपको पता है, ये आपने कर रखा है ऑलरेडी, ml²/3। और नीचे mg और सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस l/2, है ना, l/2। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2π√2l/3g। तो यार देखो, ये तो हो गया आपका कंपाउंड पेंडुलम। इसी में आपको बोल सकता है कि यहाँ पे आपको एक स्फेयर रख दिया या एक डिस्क रख दिया, डिस्क होना चाहो तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, इस केस में क्या हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, आई थिंक इट विल बी लाइक mr²/4, है ना। जब आप उसके एक टेंजेंट के अलोन पास होता है इन द सेम प्लेन तो इट्स mr²/4, या अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको देख लेना। और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो आप उसको एज इट इज़ पुट करके निकाल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिंपल पेंडुलम। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मतलब छोटा एक स्ट्रिंग लेते हैं, नेग्लिजिबल मास था, और उसके एंड पे एक बॉब को रख देते हैं। तो ये बॉब एक लाइक पॉइंट मास का काम करता है, तो इसका यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो सिंपली ml² हो जाएगा, ये एल डिस्टेंस है तो। और सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या है, मान के चलो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास तो एल ही दूरी पे है। तो जब आप टाइम पीरियड निकालोगे 2π, इसको रखो ml²/mgl, तब जाके आपको टाइम पीरियड 2π√l/g मिलता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। देखो कुछ बातें जो इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 बातें बताऊंगा, उन चारों 5 बातों को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला केस लिफ्ट का, तो देखो लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुन लो। इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे ना उनको इतना स्पीड में करते चलेंगे कि मतलब पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब पार हो गया। वो सब नीट लेवल के हैं, कोई भी ऐसा मैं टुटपुंजिया नहीं करा रहा हूँ। मैं जितना करा रहा हूँ उससे कम ही लेवल का आएगा नीट में, ये आप मेरे से लिख के ले लो, या मोस्ट प्रोबेबली उसी लेवल का आएगा, ठीक है। तो लिफ्ट में क्या केसेस बनते हैं भाई, पहला तो एक रेस्ट का बनता है, तो रेस्ट तो हम कंक्लूड करेंगे नहीं। पहला हम मान लेते हैं कि वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, एक में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, और एक में मान के चलो जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो ए एक्सेलरेशन से जब नीचे जाएगा तो उस केस में जो इसकी जी इफेक्टिव हो जाएगी वो हो जाएगी नीचे जाते टाइम पे g-a। रिलेटिव निकालो, रिलेटिव जी नीचे है, ए भी नीचे है, तो रिलेटिव आप जब देखते हो तो आप क्या करते हो, एक को उसके रिस्पेक्ट में बैठ के उसका वेक्टर अपोजिट कर देते हो। इस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g+a। और इस केस में जी इफेक्टिव, ये केस मत मानो, ये केस आता नहीं है आमतौर पे। अदर यहाँ भी दो केसेस बनते हैं, जी से ऊपर जाए, जी से नीचे जाए। तो यहाँ पे तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन जब जी से नीचे जाएगा तो ये तो g-g, यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका g+g 2g हो जाएगा। तो इस केस में आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 2π√l/g-a, यहाँ मिलेगा l/g+a। जहाँ नीचे में नेट एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π√l/2g। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। एक केस और इसके अंदर मैं बता देता हूँ,
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो लेट सपोज बॉब है, तो इसके ऊपर 8m इंटू ए तो लेट लगेगा स्यूडो फोर्स, और 8 लगेगा आपका m इंटू जी यहाँ पे नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इस रिजल्टेंट पे आएगा, जिसकी वैल्यू होगी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो, ये अंडर रूट में भी एक अंडर रूट है, ध्यान रखना उस चीज़ का। ठीक है, ये वाला 8 पार्ट हो गया। लिफ्ट वाले सवाल आपसे बड़े पूछे जाते हैं। इस पेंडुलम के अंदर जो भी वेरिएशन किया जाएगा, नहीं तो एल के साथ किया जाएगा, एल को बढ़ा दिया इतना परसेंट, घटा दिया इतना परसेंट, नहीं तो जी के साथ किया जाएगा। जी को कैसे चेंज किया जा सकता है? एक दूसरे प्लैनेट पे ले गए, एच हाइट ऊपर ले गए, जी हाइट नीचे ले गए। तो जो पहले पढ़े हुए हो ग्रेविटेशन चैप्टर में जी की वेरिएशन पे अगर आपका कमांड है तो आप कैसे ही बना लोगे। लिफ्ट वाले सवाल आपने बेसिकली पूरे पूरे एनएलएम में कर रखे हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे जी आपका नेट एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और अगर बॉडी कांस्टेंट स्टेट में है, मतलब ना वो एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, तो आप सिंपली 2/√L/g लिखोगे, है ना। और एक मैं उसका बता देता हूँ कि लेट सपोज आपका एक बॉडी है जिसका टाइम पीरियड है 2/√L/g फ्री मीडियम में, और उसको एक रो लिक्विड, एक उसमें हमने उसको डुबा दिया। ये रो ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, उसमें हमने डुबा दिया। तो जो नया टाइम पीरियड बनता है वो बनता है 2π√L/g 1 माइनस BLB होता है। तो यहाँ B, हाँ यहाँ L होगा और यहाँ B होगा। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है। क्या लिखा मैंने 2π√L/g 1 माइनस रो L डिवाइड बाई 1 माइनस रो बी। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कुछ बहुत सारी बेसिक बातें बताई, भाई थोड़ा लंबा हो गया ये। जैसे ये फार्मूला यहाँ इनफाइनाइट हो गया था, है ना, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। अगर इतनी बातें आपको जो है वो समझ में आ रही है तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब चलो भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी एकदम फटाफट सॉल्व करते हो। पहला क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका लेंथ जो है वो इंक्रीज बाय 2%। हमको पता है जब भी चेंज जो है वो 0 से 5% के बीच में होता है तो हम याद करते हैं एरर भाई को। तो हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो पहले एक बात बताओ, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। जी का तो कोई खेल है ही नहीं, एरर लगा दो डेल्टा t/t, और इसका पावर आपको पता है आगे आ जाता है कोफिशिएंट में 1/2 डेल्टा L/L, है ना। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2% से इंक्रीज हुआ है, मतलब डेल्टा L/L इंटू 100 जो है दैट इज 2। तो आपका जो है ये डेल्टा t/t इंटू 100 मिल जाएगा 2 इंटू, पहले से यहाँ 1/2 था, 1%। ओके, तो आप सी पर सीधे मारोगे इसमें इंक्रीज बाई 1% और आगे बढ़ जाओगे अगले स्लाइड के ऊपर। तो चलो भाई अभी वाला देखा जाए। तो इसके अंदर देखो बोल क्या रहा है, सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड ऑन रॉकेट। अब देखो कह रहा है कि एक रॉकेट है, ठीक है, और इस रॉकेट के ऊपर ना एक ऐसे पेंडुलम बना दिया गया है, और इसका टाइम पीरियड कह रहा है कि ऐसा क्या कर दें कि इसका टाइम पीरियड जो है ये घट जाए। तो टाइम पीरियड घटाना होगा तो आप पक्का इसके जी के साथ छेड़छाड़ करोगे, आप इसका जो जी इफेक्टिव है ये बढ़ा दोगे। देखो जी इफेक्टिव कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, रॉकेट में या लिफ्ट में एक्सेलरेशन करवा दिया ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट वाले केस में तो नेट एक्सेलरेशन आपका √A² प्लस G² आता है, इसमें तो G प्लस ए होगा या G माइनस ए होगा। अब आपको जब जी इफेक्टिव बढ़ाना है तो आप पक्का G प्लस ए ही करोगे, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि भाई जब नेट एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो हम G प्लस ए करेंगे। तो G प्लस ए कौन से केस में होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपका जो बॉडी है वो कहाँ जा रहा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपका बॉडी जो है वो आई गेस ऊपर जा रहा होता है ना। तो मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, मूविंग अराउंड द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं, मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आइए। अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रॉली। देखो ये हॉरिजॉन्टल, यही है ट्रॉली है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया तो यहाँ इसमें पीछे लगेगा ma, नीचे लगेगा mg, रिजल्टेंट आएगा एक्सेलरेशन का √A² प्लस G², यही है आपका ए इफेक्टिव। ठीक है, तो आप टाइम, तो ये आपका यही तो पूछा है A', देखो A इफेक्टिव है ना, तो A' की वैल्यू हो जाएगी √G² प्लस A²। ये रहा आपका सवाल, ये भी खत्म हो गया। अगला है ये, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये मैंने क्यों लिया है, दरअसल है ये नहीं इस टॉपिक का, बट इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग इसी टॉपिक की तरह का है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कह रहा है कि पेंडुलम बहुत बहुत ऊंचे बिल्डिंग से एक पेंडुलम को ऐसे हंग कर दिया, और अब ना ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे 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 चम कर रहा है, मतलब इट्स नॉट गोइंग लाइक दिस 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 दिस, इट्स नॉट गोइंग लाइक दिस। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा क्या लिख दिया है मैंने, हाँ। तो इस ये ना मतलब इतना लंबा है कि जब ये इधर हिल भी रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे वाला SHM कर रहा है। तो भाई ऐसे ऐसे वाले SHM के ऊपर आपको जो है वो एक्सेलरेशन दे दिया एट डिस्टेंस 5, तो एक्सेलरेशन तो आपको पता है ना -ω²h होता है। माइनस तो हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि माइनस तो यहाँ पे फेज बताता है, एक्सेलरेशन और इसके बीच में हमेशा कितने का फेज डिफरेंस होता है, पाई का होता है, याद रखना भाई, ये सब भूलना नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको दिया है 20, ये हो गया आपका ω², h की वैल्यू हमको 5 दी हुई है, तो सॉल्व करोगे तो ओमेगा आपको कितना मिल जाएगा,
4 का अंडर रूट मतलब 2 मिल जाएगा, टाइम पीरियड निकाल लो 2 पाई/ओमेगा, 2 कट गया तो आपका पाई सेकेंड हो जाएगा आंसर। ये तो आपका पाई सेकेंड आंसर हो गया। इतनी आसानी से मैं इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो 3-4 मिनट जो ब्रीफिंग दी है, और ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ को पहले बार पढ़ रखा है, तब आपको तो लग रहा होगा कि सब क्या खिलौना बच्चे वाला सवाल है। बट अगर मैं बोलूँ तो दिस वॉज क्वेश्चन ऑफ नीट 2018। ये देखो, नीट 2018 विच वॉज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट नीट 18-17, अगर आप कंसिडर करो लास्ट 10-12 सालों को, तो उनमें ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। सो अगर आप ये समझ पा रहे हो, बस इसमें समझना क्या था, इसमें समझना ये लोअर वाला पार्ट था कि मतलब कैसे ये क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा है। फिर तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो नीचे आ जाओ यार, बैकग्राउंड इग्नोर करो, मैं कितनी बार बोलूँगा अब, लेकिन बट मैं बोलूँगा जब जब भी कुत्ता भौंकेगा। अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ ना कट इंटू 1:3:3। देखो L1:L2:L3 का रेशियो आपको दे दिया 1:2:3। तो नया वाला K1-K2-K3- आपको क्या मिलेगा, 1/L1:1/L2:1/L3। बस ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप स्प्रिंग जिस चैप्टर में आता है वहाँ लगाते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1:1/2:1/3। कॉमनली सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 6:3:2। तो ये आपका रेशियो आ गया। तो मान के चलो 8 को हम 6h ले लिए, 8 को हम 3h ले लिए, 8 को हम 2h ले लिए, ठीक है। अब देखो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले सीरीज में कनेक्ट किया तो K' मिला, सीरीज में कनेक्ट किया तो K' मिला, ठीक है। और K" मिला जब इसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया। अब देखो भाई, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नया वाला K इक्वलेंट क्या हो जाता है, पहले ये बताओ। K' जो आता है 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, यही होता है ना, 1/K3। तो 1/6h + 1/3h + 1/2h, ये कितना हो जाएगा बताओ। 6, 3 और 2 का एलसीएम, इट्स लाइक 6h। तो ये आप 6h से स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 + 2 + 3। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये तो 1/HC आ जा रहा है भाई, इसका तो बहुत सिंपल हो गया। और जब K' पैरेलल में जोड़ रहे हो सबको आपस में जोड़ दो, मतलब ये 1/K' की वैल्यू 1/H थी, K' की वैल्यू आपको H मिल जाएगी। ये लो बात खत्म। K" में सबको जोड़ दो 11H। तो आप जब करोगे K'/K', तो आपको मिल जाएगा H/11H, दैट सिंपली 1/11। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, मैंने बोला भी था। बस इसमें क्या करेगा कि इसमें मास हैंड कर देगा तो आपको टाइम पीरियड का रेशियो पूछ देगा। तो आपको T1-T निकालना होता, तो उसमें बस आप क्या यूज़ करते, इन्हीं के को ना यूज़ करते 2π√m/k में। तो वहाँ भी कुछ इस तरह का रेशियो आता, बस रूट में आता। ये बात आपको बस ध्यान रखनी थी। कल भी मैंने इस तरह कराया था। तो ये देखो 1:11 का रेशियो आपका हो गया। कुछ भी नहीं है इन सब सवालों में भाई। इनको कहा जाता, देखो 2017, इसके पहले कराया 2018, इसमें मैंने कराया 2017। एंड दीज 2 पेपर्स वे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर जो आपसे पूछे गए थे पिछले 12 सालों में। तो ये जब इतनी हलवे तरीके से बन रहे हैं, अगर आप बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ, तो रिवीजन करो अच्छे से, यू आर गोइंग गुड, है ना। ये सब लक्षण होते हैं। अब ये देखो h = a/2 पे क्या उसकी स्पीड होगी, ठीक है ना। अब देखो भाई h = a/2 पे तुम पहले वेलोसिटी निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा ब्रैकेट में a² - h²। तो ये हो जाएगा ओमेगा a² - a²/4। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 ओमेगा a²। ओमेगा की वैल्यू आप 2π/t पुट कर दो। देखो सिंपल है भाई, जहाँ t आया आपको सब्सटीट्यूशन आना चाहिए। 3/4 2π/t इंटू a², काट दो, यहाँ से यहाँ 2 गया तो ये आ जाएगा आपका 3। सही कर रहा हूँ ना मैं, क्या कर दिया ये, द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट h = a/2 विल बी। √3 यहाँ क्यों आ रहा है यार। अच्छा हाँ, यहाँ तो रूट होता है ना यार, क्या कर दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। ये हो जाएगा ओमेगा √3a²/4। तो ये √3 ओमेगा a/2 हो जाएगा। ओमेगा की जगह आप बस क्या पुट कर दोगे, ओमेगा हटाओ, ओमेगा की जगह पुट कर दो 2π/t, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। गलती हो गया था, सॉरी। यहाँ फॉर्मूले में ये रूट नहीं मतलब मैं भूल गया था। अब देखो मैं ना 2 क्वेश्चन एक करा रहा हूँ, एक आपको खुद से करना है। इसमें होता क्या है ना, कहता है कि 2 डिफरेंट पेंडुलम है, ये और ये, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा।
कहेगा कि इनको ना हमने मतलब ऑसिलेट कराया, कितने ऑसिलेशन के बाद ये दोबारा फेज में आ जाएंगे। इनको कराने का मैं एक हैक बताता हूँ। 1998 में पूछा गया था, उसके बाद सीधे पूछा गया आपको इस साल नीट 2022 में, और ये डायरेक्टली इसका आंसर 11 आता है। ये मेरे को याद था, मैंने तो उसको डायरेक्टली मार दिया था क्योंकि मेरे नोट्स में से था ये आप खुद से बनाओगे, बट पहले मैं ये बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। 8 ये बना देता हूँ। इसमें कह रहा है कि 8 का लेंथ 5 है, 8 का लेंथ 20 है। पहले बात तो टाइम पीरियड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है, तो आपको पहले बात तो ये रिलेशन आना चाहिए। इसमें बनाने का सिंपल तरीका ये होता है ना यार, कि कहते ये हैं कि जिसका टाइम पीरियड कम है, मतलब जो कम टाइम में ज़्यादा ऑसिलेशन परफॉर्म कर देगा, तो कहते ही हैं कि अगर जिसका टाइम पीरियड कम है, अगर उसने टाइम पीरियड जिसका कम है मतलब टी स्लो है, तो उसने अगर एन ऑसिलेशंस लिए, तो जो सॉरी जिसका टाइम पीरियड कम है, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब जिसका टाइम पीरियड स्लो है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो, जिसका टी स्लो है मतलब जो धीरे धीरे टाइम जिसका बीत रहा है ना, तो उसका टाइम पीरियड तो ज़्यादा होगा। तो अगर उसने एन ऑसिलेशंस लिए तो छोटा वाला n+1 लेगा। तो आप लगाओगे n टाइम्स टी स्लो इज इक्वल टू n+1 टी फास्ट। बस ये तरीका आप लगा देना, इससे आपका इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके बन जाएंगे। तो अगर n ऑसिलेशंस लिया टी स्लो वाले ने, स्लो किसका होगा, स्लो उसका होगा जिसका लेंथ ज़्यादा होगा। तो लेंथ यहाँ 20 वाले का है, तो टाइम पीरियड के लिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकते हो, क्योंकि 2 पाई और डिवाइड बाई रूट जी तो कटना ही है दोनों साइड से। तो अंडर रूट 20 इज इक्वल टू n+1 अंडर रूट 5। n+1 को 8 साथ कर दो बाई n, और इधर कर दो अंडर रूट 20/5, तो ये तो हो जाएगा 2। तो n+1 को आप क्या कर दोगे 2n, और n की वैल्यू 1। और तीसरे क्या पूछा गया है आपसे, दे विल अगेन बी इन सेम फेज व्हेन द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड कितना ऑसिलेशन। शॉर्टर लेंथ वाले का क्या था, शॉर्टर लेंथ वाला जो था उसका टाइम पीरियड जो था वो फास्ट था, तो टी फास्ट वाले ने तो n+1 ऑसिलेशन लगाया ना, तो आप इसका आंसर दोगे n+1 जो कि हो जाएगा 2। छोटे वाले ने 2 ऑसिलेशन लगाया, 1 मत कर देना, 1 बड़े वाले का आंसर आया है भाई। सेम तरीके से इसको फॉलो करना, n टाइम्स टी स्लो किसका होगा, जिसका l लॉन्ग होगा, इज इक्वल टू n+1 टाइम्स टी फास्ट इसका होगा जिसका l स्मॉल होगा। हाँ, इजी करोगे तो इसमें एक n का वैल्यू आपको 10 आएगा, आपको n+1 जो है वो उसका आंसर आपको बताना था जिसका आएगा 11, ठीक है ना। देख लेना, ये इस तरह से ही बनता है। तो एक कर दिया, एक आप प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो इसमें कुछ करना है, एच जी इफेक्टिव निकाल देना। जी इफेक्टिव क्या बोला, कि एलिवेटर डिसेंडिंग नीचे जा रहा होता है, तो नेट एक्सेलरेशन g-a हो जाता है, तो g-g/3, तो ये आ गया आपका 2g/3। टाइम पीरियड लिख दो 2 पाई अंडर रूट l/2g/3। देख लो भाई कौन सा वाला इसमें से मैच कर रहा है, आई थिंक ये वाला मैच कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। ये देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल कांस्टेंट टाइम पीरियड इनसाइड द माइंड। देखो भाई अब ये धरती है ना, ये धरती, इस धरती के नीचे चले जा, इस धरती के ऊपर चले जा, जी को तो घटना ही घटना है, जी विल डिक्रीज। तो माइन के नीचे ले जा, कुएं के अंदर ले जा, आसमान पे ले जा, छत पे ले जा, कहीं भी ले जा, सरफेस से अगर ऊपर ले जा रहा है नीचे ले जा रहा है, तो जी होगा कम और टाइम पीरियड आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका फॉर्मूला याद है ना, नया वाला जी डैश होता है g1 - d/r, और ऊपर जाते हैं तो होता है जी डैश इक्वल टू g/r+h का होल स्क्वायर। इसी को जब आप लंबे हाइट के लिए लिखते हो तो जी डैश इक्वल टू g1 - 2h/r आता है। तो ऊपर ले जा नीचे ले जा, जी घटना है, टाइम पीरियड बढ़ना है, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। देखो फिर वही मैंने बोला ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इसके कि अगर फिर जी का वेरिएशन आएगा दूसरे प्लैनेट पे ले जाएगा, तो पहले वाले सरफेस पे जी का फार्मूला क्या होता है, gm/r²। पहले तो ये याद रख ले। व्हेन वी टेकन टू हाइट, अरे यार मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए था। टेकन टू हाइट r अबव द अर्थ सरफेस इस टाइम पीरियड t2 विल बी। जी का एक्सेलरेशन क्या 3 तरीके बताए, नहीं तो लिफ्ट में या रॉकेट में ऊपर नीचे उड़ा देगा, नहीं तो आपको हाइट में या डेप्थ में ले जाएगा, नहीं तो दूसरे प्लैनेट पे ले जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा रॉन्ग तरह से ले लिया, आई एम रियली सॉरी। 8 सेकेंड कहाँ चला गया भाई, हाँ नहीं एक नीचे और, हाँ मैंने इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत ले गया, पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए था, ये गलती होती है, ये भी सीखना है आपको, पहले पूरा पढ़िए, ठीक है। वैसे इसमें कोई गलती नहीं होती। अब देखो हाइट r ऊपर ले गया, तो नया वाला जी डैश हो जाएगा g/r+h। h की वैल्यू क्या डाल दूँ, r ही डाल देता हूँ का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 ये आपको नया वाला जी डैश मिल जाएगा g/4। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी होता है, तो आपको t2/t1 मिलेगा
√G1/G2। पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो जी ही रहता, जब ऊपर ले गया आर पे तो नया वाला G/4 हो गया है, तो T2/T1 जो है वो आपको √4 मिल रहा है, दैट आपको 2 मिल रहा है। तो ये लो बन गया आपका सवाल, खत्म कहानी, जी का वेरिएशन था। अब पेंडुलम इतना इज मेड टू ऑसिलेट इन वाटर, इट रिक्वायर्स अ टाइम पीरियड इतना, डेंसिटी ऑफ पेंडुलम। अब देखो टाइम पीरियड जो है ना, T'/T का रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 मैंने आपको इसका फॉर्मूला T'/2 इतना दिया हुआ है ना, तो पहले ये चीज़ समझो। T' का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2π√L/G1 - रो ऑफ BL, हाँ L/B। तो अगर T' आप T करोगे तो ये कटना है और आपको अंडर रूट मिलेगा G/G1 - रो L/B। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, जी और जी अगेन कट जाएगा, रो बी ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा रो B/रो B - रो L, और इसके ऊपर क्या चढ़ा रहेगा, अंडर रूट। आइए भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, √2। तो और कितना है, वाटर का कितना होता है भाई, वाटर का बताना जरा। द डेंसिटी ऑफ पेंडुलम ऑफ बॉब इज मेड टू ऑसिलेट इन वाटर, इट्स रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इतना। अब यार देखो, अब वाटर का डेंसिटी, अच्छा वाटर डेंसिटी तो कितना होता है, 1 होता है ना आई गेस। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंफ्यूज हो रहा था मैं। तो √2 रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ बॉडी -1, स्क्वायर कर देंगे 2, इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इज इक्वल टू रो बी, इधर आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू रो बी। तो रो बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2। ये देखो इतना टफ सवाल मैंने इतना सिंप्लीफाइड और इतने आसान तरीके से बता दिया। सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए था, रेशियो आपको याद होना चाहिए, और आप सिंपली जो है बता सकते हो। ठीक है, ये देखो इक्वेशन ऑफ SHM है भाई, ये थोड़ा सा पुराना पार्ट से मैंने इसको ले लिया है, ठीक है ना। 2 को इससे कॉमन डिवाइड कर दो सेपरेट, तो 16h = 0। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों साइड में 2 से डिवाइड किया, यहाँ तो 2 से डिवाइड किया तो वापस से 0 ही हो गया। ठीक है, d2h/dt², इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, तो एक्सेलरेशन को उधर ले जाके आप लिख दो -16h। ये 16 है, यही तो ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2π/t। तो इक्वेशन से भी चीज़ें आपको डिराइव करनी आनी चाहिए, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वैक्यूम में इतना, कंप्लीटली इमर्स इन लिक्विड जिसका डेंसिटी इतना है, तो रो ऑफ बॉडी जो है वो 1/8 है ना, इज 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड इज 1/8 रो ऑफ बॉडी। तो आपसे पूछा गया है कि नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो T'/T का जरा बताइए, तो क्या आया था डिवाइड में 1 - रो L/रो B, रो L/रो B, रो L/रो B आपसे कितना आ रहा है 1/8, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 बाई ब्रैकेट में 1 माइनस रो L/रो B, रो L/रो B 1/8, ये हो जाएगा √8/7, नीचे से T उधर चला जाएगा T, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, T' इज इक्वल टू √8/7T। ठीक है, √8/7T। ये लो भाई, ये लो आपका आंसर। ये सबसे टफेस्ट सवाल है भाई, इतने टफ आते वाते नहीं है अगर, लेकिन अगर आपको ये बनाने आते हैं इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट इज √5, स्टेशनरी में इतना है, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको G इफेक्टिव ऊपर जाएगा तो G+A कर देना भाई, G+G/4 कर देना, आपको 5G/4 मिल जाएगा। फिर आपको पता है ना, नया स्टेशनरी लिफ्ट है मतलब तो T है, तो आपका 2π√L/G की वैल्यू आपको √5 दे दी। अब 2π√L/5G/4 आपका √4/5, और पहले वाले पार्ट का वैल्यू था √5 कर दिया, √4 बचाइए आपका 2। अब जब कहोगे भैया आपकी स्पीड इतनी तेज क्यों है, तो आप भी प्रैक्टिस करो, आपकी भी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो 2π√L/G, इतने पार्ट की वैल्यू जो है वो थी आपकी क्या, √5, तो यहाँ बचा सिर्फ √4/5 ना, √4/5, और इसकी वैल्यू √5 पुट कर दी, तो ये आ गया। तो अब मैं फिर से बोलूँगा आपको ऑल द बेस्ट, इनकी तरफ से भी ये आपको बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। कल हम डालने वाले डैम्प ऑसिलेशन, और एक बार फिर से इसका रिवीजन, जितने सवाल मैंने अभी तक कराए हैं, अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, खुद से रिवीजन कर लिया है, यू आर ऑल सेट फॉर SHM। और इस कल के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेव्स कराऊंगा बाद में।